क्या आपने कभी सोचा है, जय श्री कृष्णा करो, राधे राधे करो, राम राम करो, बाबा की धूप लगाओ। साथियों, जहाँ शिक्षा के मंदिर हो, जहाँ विद्यालय में विद्या अर्जन की शुरुआत करने से पहले सरस्वती के मंदिर में धूप दिलाई जाती हो, ऐसी आदतों का विकास कराया जाता हो, प्रार्थना कराई जाती हो और इनके लिए उन्हें अभ्यस्त कर दिया जाता हो। पढ़ने से पहले, सीखने से पहले, तर्क से पहले उपनयन संस्कार कर दिया जाता हो। क्या ऐसे देश में तर्क शक्ति को विकसित किया जा सकता है? आइए साथियों, जानते हैं ऐसी ही एक बुलंद आवाज, तर्क बनाम आदत की शक्ति। जहां राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक तुहफत उल मुआउद्दीन एकेश्वरवाद और धार्मिक सुधार, तर्क से परंपरा तक, राजा राम मोहन राय की पुस्तक तुहफत उल मुआउद्दीन ए गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट और बिलीवर्स इन सिंगल गॉड, एक ईश्वर में विश्वास करने वालों के लिए जो उपहार राजा राम मोहन राय ने 1803 में एक पुस्तक के रूप में लिखा, उस पुस्तक का सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एकेश्वरवाद की जो दार्शनिक नींव है और व्यवहारिक संगठन की जो यात्रा है। साथियों, राजा राम मोहन राय बताते हैं कि किस तरह से बाल्यकाल से ही बच्चों में अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस फैथ और तमाम तरह के ऐसे अतार्किक, अमानवीय, अधार्मिक, असामाजिक, अनैतिक प्रथाओं का परंपरा के रूप में गुणगान करके उनके लिए अभ्यस्त और आदत का मुख्य स्वरूप बना दिया जाता है, जिसके बाद वो बालिग होने पर भी, बड़े होने पर भी इस माया जाल से बाहर नहीं निकल पाते। सच क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? वन सुप्रीम अथॉरिटी, वन सुप्रीम पावर, वन एटर्नल, वन बीइंग। दुनिया के सुदूर कोनों में भी लोग एक सृष्टिकर्ता के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ये मानवीय स्वभाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। राजा राम मोहन राय लिखते हैं कि जहाँ व्यक्ति आदिम सभ्यता के विकास से उस अदृश्य व्यवस्था को स्वीकार करता है, वह एक है। लेकिन मतभेद केवल गुणों और अनुष्ठानों को लेकर हैं, जो आदत और प्रशिक्षण का परिणाम है। ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर के नाम से जितने भी धर्म हैं वे सब कृत्रिम हैं। जितनी भी प्रथाएं हैं वे सब कृत्रिम हैं। मंदिर कृत्रिम है, मस्जिद कृत्रिम है, चर्च कृत्रिम है। ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, जो इंसान ने अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने प्रलोभन के लिए बनाई हैं। ये समझने वाली बात है। धार्मिक नेताओं का एक षड्यंत्र है। राजा राम मोहन राय लिखते हैं कि यह मुजत हित का संयंत्र है, कंसिप्रेंसी है। ये कंसिप्रेंसी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण का एक षड्यंत्र है, जो धर्म के नेताओं ने अपने अपने रिलीजन में, अपने अपने कुछ जातीय और एलीट क्लास की प्रॉफिट के लिए तैयार किया है। ये सत्ता का मोह है। हर रिलीजन के नेता अपना सम्मान और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए ईश्वर के नाम पर झूठे वादे करते हैं, नियम बताते हैं, चमत्कार घड़ते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पागल बनाते हैं, धर्म को एक धंधा बनाकर बैठे हैं। वे आम लोगों की विवेकहीनता का लाभ उठाते हैं, जो विवेकहीनता उनको बाल्यकाल में उनके ही माता पिता ने आदत के रूप में स्थापित की, जिससे लोग सत्य और असत्य में भेद या अंतर करना भी पाप समझने लगते हैं। ये राजा राम मोहन राय का मुख्य आधार है।
कि हमें बाल्यकाल में, बचपन में उन अतार्किक और अमानवीय भावनाओं से ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए जब बाल्यकाल में ही विविध मूर्तियों के आगे नतमस्तक कराया गया हो तो बड़ा हुआ बालक मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला ही बनेगा। वह मूर्तियों से सवाल करने वाला नहीं हो सकता, वह मूर्तियों पर विश्वास नहीं करने वाला नहीं हो सकता। तर्क बनाम आदत की एक शक्ति है। आदत बनाम तर्क क्या है? बचपन से सुनी गई असंभव कहानियां और चमत्कार बालक के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि वह वयस्क होने पर भी मनुष्य तर्क रीजन का उपयोग करने से डरता है। जैसे आज कहीं कि किसी बालक से पीजी की क्लास में, यूजी की क्लास में कहा जाए कि कहो कि ईश्वर नहीं होता, कहो कि मूर्ति पूजा बुरा है, इस बात से उसको डर लगता है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से, वर्षों से उसके जहन में, उसके दिमाग में बार बार ये आदत और ये जहर की घूंट और ये मूर्खता की घुट्टी पिलाई गई है, जिसकी वजह से वह तर्क करना न जानता है और तर्क करने से भी वह डरता है। यहाँ तक कि यदि कोई तर्क देता है तो ऐसे लोग उसे शैतानी प्रलोभन अथवा नास्तिकता का दर्जा देते हैं या उसे नास्तिक मान लेते हैं। आदत सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधा है, ये कहना था राजा राम मोहन राय का। ये आदत ही है जो धार्मिक अंधकार से व्यक्ति को आज़ाद नहीं होने देती। इसलिए वह सब कुछ करने के बाद, सब प्राप्त करने के बाद भी एक मूर्ति के सामने अपनी गर्दन को, अपने सिर को नतमस्तक या झुकाता हुआ नजर आता है। चमत्कार और तर्क का पैराडॉक्स क्या है? विरोधाभास क्या है? मरे हुए को जीवित करना, असंभव कार्य करना, ये प्रकृति के नियमों और तर्कों के विरुद्ध है। ईश्वर में विश्वास करने वाले ये मानते हैं कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है, असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है, लेकिन ये प्रकृति के नियम और तर्क के विरुद्ध है। हमारा चमत्कार, धर्म कहता है, हमारा सत्य अंतर्विरोध है। यदि हर धर्म के नेता चमत्कार का दावा करते हैं और उनके सिद्धांत ही एक दूसरे के विरोधी हैं, तो सभी सत्य कैसे हो सकते हैं? तर्क ईश्वर का दिया हुआ वह सर्वोच्च उपहार है। इसे चमत्कारों के लिए त्याग देना ईश्वर का ही अपमान करना होगा। अमूर्त दर्शन से राष्ट्रीय चर्च की ओर राजा राम मोहन राय कहते हैं, हमें सत्य दिया है। अमूर्त दर्शन, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी ने उस सत्य को समाज में जीवित रखने के लिए एक शरीर की आवश्यकता है, और वह शरीर आदि ब्रह्म समाज है। उन्होंने ब्रह्म समाज, ब्रह्मो सभा और बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। व्यवहारिक संगठन के रूप में वो कहते हैं, सार्वभौमिक एकेश्वरवाद को राष्ट्रीय रूप मान लेना चाहिए। हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति और उसका स्वभाव होता है। तो राष्ट्रीय हिंदू एकेश्वरवादी चर्च हमें यूरोपियन अथवा अन्य संस्कृतियों की नकल करके एक मॉन्ग्रेल मिश्रित समुदाय नहीं बनाना चाहिए। हमारा उद्देश्य शुद्धिकरण है, लेकिन विनाश नहीं। किस तरह का लक्ष्य है? हिंदू समाज को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे एकेश्वरवाद के उच्च स्तर पर ले जाना, जहां मूर्ति और मूर्ति के बीच, देवता और देवता के बीच, देवी और देवी के बीच, ब्राह्मण और शूद्र के बीच, काले और गोरे के बीच, महिला और पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, अंतर नहीं हो, शोषण नहीं हो, असमानता नहीं हो। क्या ब्रह्म समाज हिंदू है? एकवादित्व शास्त्र प्लस एकेश्वरवाद, यही ट्रू हिंदू रिलीजन है, हिंदुइज्म है। सच्चा हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्रह्म की उपासना में है। एक व्यक्ति एकेश्वरवादी हिंदू दोनों हो सकता है। हम मूर्ति पूजा को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं, हिंदू धर्म को नहीं। प्रचार की रणनीति
हमें शत्रुतापूर्ण बना मैत्रीपूर्ण रखनी चाहिए, ऐसा कहना है राजा राम मोहन राय का। सुधार को पुराने धर्म के शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि उसकी फूल और स्वाभाविक विकास के रूप में आना चाहिए। पुराने धर्म पर आक्रमण करने की बजाय उसकी अच्छाइयों को अपनाना और केवल अंधविश्वास को हटा देना, यह विधि अधिक प्रभावशाली और स्वीकार्य है। संगठन का ढांचा, आदि ब्रह्म समाज का ढांचा रूढ़िवादी ब्रह्म और प्रगतिशील ब्रह्म था। रूढ़िवादी ब्रह्म यानी ये समाज को स्थिरता देते हैं, सामाजिक सुधारों में धीमे धीमे परिवर्तन लायक मूर्ति पूजा का त्याग करना। प्रगतिशील ब्रह्म समाज में समाज को गति देते हैं, पूर्ण सुधार करते हैं, जाति प्रथा और अन्य तरह की प्रथाओं, सती प्रथा का अंत करना। चर्च को उन्होंने एक बुद्धिमान मां के रूप में रिप्रेजेंट किया है। आदि ब्रह्म समाज एक ऐसा ही एकेश्वरवादी चर्च है जहां वह अपने दोनों बच्चों रूढ़िवादिता और प्रगतिशीलता को साथ रखते हुए आगे बढ़ती है। दोनों के बीच संतुलन करके संस्था को आगे बढ़ाया जाता है। अनुष्ठान और विवेक की स्वतंत्रता हो। पुराने संस्कार, पुराने पारिवारिक संस्कारों को बनाए रखा जाता है, लेकिन मूर्ति पूजा को हटा दिया जाता है। यदि कोई सदस्य पूरी तरह सुधार के लिए तैयार नहीं, तो उसे बाध्य नहीं किया जाए, अपितु विवेक, कंसाइंस सर्वोच्च होता है। यही प्योर रिचुअल्स है। सुधार का अंतिम लक्ष्य राजा राम मोहन राय ने आध्यात्मिक जीवन को माना है, जहां भक्ति और सदाचार की बात कही गई है। केवल बाहरी रूप से सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं है। मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को अधिक से अधिक सदाचारी, पवित्र और एक ईश्वर के प्रति समर्पित बनाना है। यही सच्ची सभ्यता है। श्रेष्ठता के जीवन का महत्व देने वाला यही मुख्य पाठ है। और अंत में आदि ब्रह्म समाज के 3 स्तंभ स्वीकार किए गए हैं। एकेश्वरवाद, एक ही सर्वोच्च सत्ता पर तर्कपूर्ण विश्वास किया जाए। सुधार विदेशी नहीं, भारतीय होना चाहिए। और परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन ही सफलता की कुंजी है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। राजा राम मोहन राय ने तर्क, मानवतावाद और वैश्विकवाद का, विश्व बंधुत्व का दीपक जलाया और आदि ब्रह्म समाज ने उसे आंधी में बुझने से बचाया। ये केवल धर्म नहीं, बल्कि भारतीय नवजागरण की आत्मा है। ये था साथियों राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तक तुहफत उल मुआवुदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार में राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधार का मुख्य ध्येय। थैंक यू सो मच।